लोक सेवा आयोग ने प्रदेश में प्रधानाचार्य पद पर विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। शासन ने आयोग से परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया था। प्रधानाचार्य के 692 पदों पर 29 सितंबर भर्ती परीक्षा होनी थी। उत्तराखंड राज्य शैक्षिक राजपत्र सेवा नियमावली 2022 में अब संशोधन होगा और उसके बाद आयोग नई तिथि पर परीक्षा आयोजित करेगा। प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के खाली पदों को भरने के लिए शासन ने 50% पदों पर विभागीय सीधी भर्ती कराने का निर्णय लिया। अब नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाएंगे राज्यपाल। 15 सितंबर को पूरे हो जाएंगे 3 साल, साझा किया भावी एजेंडा। AIIT पर रहेगा फोकस। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ड्रग्स के बढ़ते चलन को लेकर बेहद चिंतित हैं। वह इसके खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ने के पक्ष में है। उन्होंने इसके लिए पहल करने का फैसला किया। राज्यपाल की जन भागीदारी से निर्णायक जंग को मुकाम तक पहुंचाने की चाहत। राज्यपाल बोले, महिलाएं व बेटियां हैं राज्य की ताकत। कहा, AI से जोड़कर आगे बढ़ाई जानी चाहिए संस्कृत। घोस्ट विलेज के रूप में बदले जा सकेंगे घोस्ट विलेज। बारिश के चलते 5 की मौत, 324 मार्ग बंद। खराब मौसम के कारण लगातार दूसरे दिन बंद रही केदारनाथ यात्रा। बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध होने से कई तीर्थ यात्री और लोग जगह जगह फंसे। मलारी हाईवे बंद होने से फंसे कई लोगों को SDRF ने निकाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को हर समय अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। शुक्रवार को CM आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जिलाधिकारियों से भूस्खलन और अतिवृष्टि का अपडेट लिया। 6 उड़ानें देरी से आई। देहरादून एयरपोर्ट पर शुक्रवार देहरादून बाद कई शहरों में आने वाली कुछ 6 उड़ानें खराब मौसम में और दूसरे कारणों से विलय से पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गंगा का जलस्तर बढ़ा। बीते कुछ दिनों में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर उफान पर है। SDRF और जल पुलिस ने लोगों को गंगा किनारे जाने से बचने के लिए मुनादी भी कराई। PG में मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश। रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर छात्रों को 16 तक कराना होगा पंजीकरण। HMB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसरों एवं संबद्ध कॉलेजों में PG में रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पूर्व परिसरों एवं संबद्ध कॉलेजों में विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिए गए हैं। कई विषयों में सीटें रिक्त रहने के कारण अब इन सीटों पर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में PG कक्षाओं में प्रवेश के लिए इस बार विश्वविद्यालय ने अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई थी, जिसके आधार पर छात्रों को करीब 56 से अधिक विषयों में प्रवेश दिए गए। लेकिन कई विषयों में सीटें रिक्त होने पर विश्वविद्यालय ने छात्रों की मांग पर मेरिट के आधार पर प्रवेश देने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय ने 13 सितंबर से प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। 13 से 16 सितंबर तक छात्रों को समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। कॉलेज के लिए बस सेवा संचालन शुरू करने की बनी सहमति। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने टिहरी के लिए जाखणीदार चंबा से बस सेवा शुरू करने, स्मार्ट क्लास बनाने, वाटर कूलर लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले 39 दिनों से चला आ रहा आंदोलन जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नोटियाल के आश्वासन पर समाप्त हो गया। जिलाधिकारी ने कहा कि छात्रों की सुविधा के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। महाविद्यालय के प्राचार्य को स्मार्ट क्लासरूम में बनाने, वाटर कूलर लगाने, बहुउद्देशीय हॉल निर्माण के लिए जल्द प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। DM मयूर दीक्षित और भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नोटियाल ने धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों से वार्ता की। बद्रीनाथ धाम में 25 वर्षीय सूर्यराग नए नायब राहुल होंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने टिहरी रियासत के राज परिवार की सहमति से खाली चल रहे नायब राहुल पर सूर्यराग का चयन किया। शुक्रवार को देहरादून पहुंचकर नवनियुक्त नायब राहुल ने BKTC अध्यक्ष राजेंद्र राजे से मुलाकात की। शनिवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर सूर्यराग नायब राहुल का पदभार ग्रहण करेंगे। पैरा खिलाड़ियों ने दिव्यांगों के प्रति समाज का बदला नजरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा खिलाड़ियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने दिव्यांगों के प्रति समाज का नजरिया बदला है। PM ने पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत में कहा, आपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष किया है, उपवास सहन किया होगा। इस कारण खेल में जय पराजय का कोई भी भाव आपके मन में नहीं है। ये जीवन की सिद्धि है, यही आपको आगे ले जाने की ताकत देती है। PM ने कहा, पैरा खिलाड़ी देश के नागरिकों के दिव्यांगों के प्रति दया भाव नहीं बल्कि सम्मान से देखने की भावना पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान पर 8 साल से जारी दबदबे को बरकरार रखने उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। एशियन चैंपियन ट्रॉफी चिर प्रतिद्वंदी टीमों से बीच भिड़ंत लगातार 4 जीत से शीर्ष पर रहे भारत। इसी के साथ आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये थी आज की मुख्य खबर। मिलते हैं अगली किसी नए डिजिटल खबर के साथ।